सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास त्योहार की, रामनवमी की। और सिर्फ त्योहार की नहीं, बल्कि उसके पीछे की उस दिव्य कहानी की जो हम सबने सुनी है और जो पीढ़ियों से हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। यकीन मानिए, ये कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी के सफर पर निकलते हैं। सोचिए, एक राजा और उनकी बस एक इच्छा, जिसने कैसे एक दिव्य अवतार को जन्म दिया और कह सकते हैं कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये रामनवमी आखिर है क्या? देखिए, ये वो पावन दिन है जब हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। और जैसा कि नाम से जाहिर है, नवमी, ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पड़ता है। और यही, जी हाँ, यही वो खास दिन था जब श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। तो अब चलते हैं कहानी की शुरुआत में। बात है अयोध्या के महान राजा दशरथ की। देखिए, उनके पास सब कुछ था, धन दौलत, मान सम्मान, एक विशाल साम्राज्य, सब कुछ। पर एक चीज थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनके राजपाट में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक संतान के। और यही एक खालीपन, ये एक कमी उन्हें बहुत दुखी रखती थी। जाहिर है, एक राजा के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला ही कोई ना हो। तो अपने इसी गहरी चिंता का हल ढूंढने के लिए राजा दशरथ ने एक बहुत ही पवित्र यज्ञ करने का फैसला किया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा दिव्य मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने को कहा। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के अंत में एक चमत्कार हुआ। स्वयं अग्निदेव यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक कटोरा दिया जिसमें दिव्य खीर थी। मतलब ये कोई मामूली खीर नहीं थी, ये तो देवताओं का प्रसाद था। और उस दिव्य प्रसाद का असर कह सकते हैं कि लगभग तुरंत हुआ। अयोध्या के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। जल्द ही वहां बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली थीं और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। अब ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प है कि वो प्रसाद बंटा कैसे। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर का आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, फिर 1/4 हिस्सा रानी कैकेयी को दिया और रानी सुमित्रा को उन्हें 2/4 हिस्से मिले। और इसी दिव्य प्रसाद से रानियों ने 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। इसके बाद रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या में चारों ओर उत्सव था। लेकिन क्योंकि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनके जन्म के इस दिन को ही हम सब आज रामनवमी के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। तो ये तो थी श्री राम के जन्म की अद्भुत कथा। पर सवाल ये है कि इस पर्व का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश जो ये पर्व देता है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत का। भगवान राम का पूरा जीवन, उनके हर एक काम इसी एक सिद्धांत का प्रतीक है। देखिए, श्री राम का अवतार सिर्फ एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म मतलब कर्तव्य, न्याय और वो संतुलन जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। उनका जन्म अधर्म के अंत की शुरुआत थी और इस शुरुआत का अंत हुआ रावण जैसे अहंकार और अन्याय के प्रतीक के विनाश के साथ। तो ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के जमाने में कैसे जिंदा है? आज हम इस पर्व को कैसे मनाते हैं और इसकी क्या मान्यताएं हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। एक मजेदार बात यह है कि रामनवमी का दिन चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी होता है। इस दिन को लोग बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं। घरों में और मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ होता है। दिन भर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन चलते रहते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, राम नाम का जाप करना और उनकी इस पावन कथा को सुनना या सुनाना। और माना जाता है कि ये सब करने से, इस भक्ति में डूब जाने से जीवन में सुख शांति आती है और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कह सकते हैं कि ये दिन एक तरह से हमारी स्पिरिचुअल बैटरी को रिचार्ज करने का दिन है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, धर्म की स्थापना की ये दिव्य कथा आज हमें क्या सिखाती है? शायद ये हमें बस इतना याद दिलाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, कितना भी अंधेरा क्यों ना छा जाए,
कर्तव्य, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता ही वो रास्ता है जो आखिर में जीत की तरफ ले जाता है। साल 2026 में रामनवमी की तारीख को लेके थोड़ी कंफ्यूजन है ना? तो चिंता मत कीजिए, आज हम पंचांग और शास्त्रों के हिसाब से इस पूरी दुविधा को दूर करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की एकदम सही और पक्की तारीख आखिर है क्या। हाँ, तो यही वो सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में घूम रहा है। कुछ कैलेंडर कह रहे हैं 26 मार्च, तो कुछ में 27 मार्च लिखा है। तो भाई सही तारीख कौन सी मानी जाए? चलिए इस कंफ्यूजन की जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि रामनवमी का त्योहार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है, भगवान श्री राम के जन्मदिन के तौर पर। लेकिन ये त्योहार सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख पर नहीं, बल्कि एक खास खगोलीय घटना पर आधारित है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है तिथि का। देखिए, हिंदू पंचांग में त्योहारों का समय तिथि पर निर्भर करता है, जो कि एक चंद्र दिवस है। अब ये जो तिथि होती है, ये कभी 24 घंटे से कम की हो सकती है, तो कभी ज्यादा की, और कई बार तो ये 2 अलग अलग कैलेंडर की तारीखों पर भी पड़ जाती है। और 2026 में बिल्कुल यही हो रहा है। जैसा कि यहां दिख रहा है, नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मार्च को सुबह 10:06 पर खत्म होगी। तो सवाल वही है, पूजा किस दिन करें, 26 को या 27 को? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे शास्त्रों में। शास्त्र हमें बताते हैं कि त्योहार मनाने के लिए सिर्फ तिथि का होना काफी नहीं है, बल्कि उस त्योहार से जुड़ी जो खास घटना है उसका सही समय भी उतना ही जरूरी है। तो ये है सबसे जरूरी बात, भगवान श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, जिसे मध्याह्न काल कहते हैं। मतलब रामनवमी का उत्सव उसी दिन मनाया जाना चाहिए जिस दिन नवमी तिथि इस मध्याह्न काल के दौरान मौजूद हो। ये जो मध्याह्न काल है, ये दिन का वो सबसे पवित्र और शुभ समय माना जाता है जब भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में की गई पूजा और दूसरे अनुष्ठान सबसे ज्यादा फलदायी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं। हम नवमी तिथि के शुरू और खत्म होने के समय को मध्याह्न काल के साथ मिलाकर देखेंगे और बस हमें हमारी पक्की तारीख मिल जाएगी। और ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती है। गौर से देखिए, नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 पर शुरू हो रही है और रामनवमी का जो शुभ मध्याह्न मुहूर्त है वो तो पूरी तरह से 26 मार्च को ही पड़ रहा है। यही सबसे जरूरी बात है। 27 मार्च को सुबह नवमी तिथि तो है, लेकिन पूजा का वो शुभ मध्याह्न काल तब तक निकल चुका होगा। तो इस पूरी गणना के बाद ये बात एकदम साफ है, पंचांग और शास्त्रीय नियमों के हिसाब से रामनवमी का मुख्य पर्व और पूजा गुरुवार 26 मार्च 2026 को ही मनाई जानी चाहिए। इसी दिन तिथि और मुहूर्त का सबसे शुभ संयोग बन रहा है। तो अब जब तारीख पक्की हो गई है, तो चलिए जरा उन सभी जरूरी टाइमिंग्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि अपने उत्सव की योजना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये रही सारी जानकारी एक ही जगह पर। नौवीं तिथि कब शुरू हो रही है, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और तिथि कब समाप्त होगी, इसे ध्यान में रखकर अपने दिन की पूरी योजना आसानी से बनाई जा सकती है। और आखिर में बस एक ख्याल, कितनी कमाल की बात है ना कि आज भी हम हजारों साल पुरानी खगोलीय गणनाओं का इस्तेमाल करके अपने त्योहार मना रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराएं और ज्ञान आज भी हमारी आधुनिक जिंदगी को कितना गहरा आकार दे रहे हैं।